बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया में तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल पैथोलॉजी। तो आज हम केमिकल पैथोलॉजी पर लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं। केमिकल पैथोलॉजी से अगर हम पहले पैथोलॉजी की डिफिनीशन को जानें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो पैथोलॉजी डिफिनीशन के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो पैथोलॉजी टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, पैथो एंड लॉजी। तो पैथो मीन्स डिजीज़ एंड लॉगस मीन स्टडी। सो पैथोलॉजी में हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। अगर हम इसकी साइंटिफिक डिफिनीशन की तरफ आ जाए तो साइंटिफिक डिफिनीशन इसकी पैथोलॉजी की, पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी of disease which can show pathological changes in body cells, tissue और आर्गन। जब हमारे सेल, टिश्यू या आर्गन में डिजीज़ आ जाए, कुछ पैथोलॉजिकल चेंज आ जाए तो इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। अब हम आते हैं केमिकल पैथोलॉजी की तरफ। तो केमिकल पैथोलॉजी मीन्स केमिकल पैथोलॉजी। केमिकल पैथोलॉजी को हम एक और नाम भी देते हैं, केमिकल या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। केमिकल पैथोलॉजी को हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो केमिकल पैथोलॉजी में क्या होता है? केमिकल पैथोलॉजी इन्वॉल्व बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। केमिकल पैथोलॉजी में हम जितनी भी बॉडी फ्लूइड्स है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ये मालूम होता है कि ये बीमारी किस वजह से होती है, किस वजह वायरल है या बैक्टीरियल है। जो जितनी भी बॉडी फ्लूइड्स है इसके बारे में अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो ये केमिकल पैथोलॉजी में आती है। अब वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है केमिकल पैथोलॉजी में इंक्लूड है जो बॉडी फ्लूइड से हम लेते हैं? अब वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो हम बॉडी फ्लूइड से लेते हैं? इन्वेस्टिगेशन जो हम बॉडी फ्लूइड से लेते हैं, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें सबसे पहले जो हम ब्लड से लेते हैं, इसके अलावा नंबर सेकंड पे हम जो है यूरिन से लेते हैं, यूरिन भी फ्लूइड में आता है। इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड, इसके अलावा पेरिटोनियल फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और लास्ट वन पे जो है साइनोवियल फ्लूइड। बहुत से फ्लूइड है, हम इन 6 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फ्लूइड हम ये हैं, इनसे फ्लूइड लेते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं यूरिन से बहुत सी इन्वेस्टिगेशन आती है, प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड साइनोवियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड हम जो लेते हैं
जो फ्लूइड टेस्ट होती है, बायोकेमिस्ट्रिकल टेस्ट, इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों लेते हैं? तो बहुत से फ़ायदे हैं इसकी। नंबर फर्स्ट, इन इन्वेस्टिगेशन से हमें मालूम होता है कि ये कौन सी साइन ऑफ इन्फेक्शन है। हमें मालूम होता है साइन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है या और पैथोजन इन्वॉल्व है इसमें। इसके अलावा द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंड आउट जो हम करते हैं, इससे हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का पता चल जाता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें, ब्लड कल्चर करें या यूरिन जो भी है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन क्या है, ठीक है। अगर हम डिज़ीज़ को डायग्नोस कर सकें तो इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन हमारे पास फिर मौजूद होती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन क्या है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हम ब्लड की इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी है, यूरिन की कौन कौन सी है, प्लूरल फ्लूइड की, और इसकी फ़ायदे क्या है, ठीक है। नंबर फर्स्ट वन पे जो था हमारे पास ब्लड, ये एक केमिकल इन्वेस्टिगेशन है। तो ब्लड से हम बहुत सी इन्वेस्टिगेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल CBC, इसके अलावा RBS रैंडम ब्लड शुगर जो है, इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह हम चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा बहुत से इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। अच्छा, CBC में हमें क्या मालूम होता है? CBC में हम एनीमिया मालूम कर सकते हैं। एनीमिया अगर RBC कम हो या HB कम हो तो हम एनीमिया डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद ल्यूकोसाइट्स इन्फेक्शन हमें शो करता है। RBS से हम शुगर लेवल चेक कर सकते हैं कि शुगर कितना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें बताती है कि बॉडी में कितनी नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है या डिरेंज है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशन है हम ब्लड से लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो हमारे पास था यूरिन भी बॉडी फ्लूइड में आता है। यूरिन से हम यूरिया लेते हैं, यूरिया की नॉर्मल रेंज या डी रेंज, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिनिन, अगर ये दोनों डी रेंज हो तो हमें ये बताती है कि कुछ किडनी प्रॉब्लम है या किडनी फेलियर वगैरह आती है इसमें। इसके अलावा थर्ड नंबर पे प्लूरल फ्लूइड। तो फ्लूरल फ्लूइड्स जो है, इससे हमें क्या पता चलता है? फ्लूरल फ्लूइड से जब हम फ्लूइड लेते हैं तो इससे नमूनिया वगैरह की बीमारी से हमें पता चल जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है। नमूनिया या लंग कैंसर बीमारी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो और फ्लूइड इन्वेस्टिगेशन है, केमिकल इन्वेस्टिगेशन, नंबर 4 पे पेरिटोनियल फ्लूइड से अगर इसमें वाइट ब्लड सेल हो या ग्लूकोज हो या और पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो तो इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो इससे हम सीरोसिस डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब बॉडी फ्लूइड अगर हो तो सीरोसिस है या हार्ट फेलियर जैसी बीमारी हम पेरिटोनियल फ्लूइड से डायग्नोस कर सकते हैं, अगर पेशेंट को सीरोसिस हो या और बीमारी हो, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो है इसके अलावा जो साइन्यूअल फ्लूइड जो हम जॉइंट से लेते हैं, साइन्यूअल फ्लूइड। तो साइन्यूअल फ्लूइड में हमारे पास अगर क्रिस्टल आता है तो हमें ये डायग्नोज मिलती है कि ये कोई गॉइड डिजीज़ तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर वाइट ब्लड सेल या कुछ और सेल जो है ल्यूकोसाइट वगैरह इन्फेक्शन हो तो हमें ये बताती है कि ये एक रूमेटाइड आर्थराइटिस की डिजीज़ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम साइन्यूअल फ्लूइड जो जॉइंट से लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्त फ्रेंड्स, हाँ, ये एक ओवरव्यू था हमारा केमिकल पैथोलॉजी का। इंशाल्लाह हम कल इसकी डिटेल पढ़ेंगे एक इन्वेस्टिगेशन की।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का।